है। सोचो अब क्या समय की योग्यता है, ख्याल में आया। तो वाणी नहीं खिल रही है तो भाई गणधर का भाव है, गणधर का भाव है। तो युक्ति भाई कौन गणधर बन सकता है, तो अवधि ज्ञान का प्रयोग किया। एक इंद्रभूति गौतम नाम का व्यक्ति है, वो गौतम गणधर बनने की योग्यता रखता है। अब पता कौन है भैया, वो तो ब्राह्मण है, वो तो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण छोटा मोटा ब्राह्मण नहीं, प्रकांड विद्वान है ब्राह्मण का। वो कैसे आएगा भगवान के समझ, जिन धर्मी नहीं है विधर्मी है, ख्याल में आया। जिन धर्मी नहीं है तो सौधर्म ने वो वेश बनाया, उसके पास जाकर श्लोक पूछा, ख्याल में आया। षटकम, ख्याल में आया। द्रव्य कितने होते हैं, काल कितने होते हैं, लेश्या कितनी होती है, ये प्रश्न पूछा उनसे। उन्होंने कहा यार भैया इसके पहले घटना और घटी मालूम है आपको, उसका उल्लेख नहीं आपको पढ़ने में आया होगा। उसके पहले कई तो चूंकि उन्होंने यज्ञ रचाया था गौतम ने उस समय, और गौतम ने यज्ञ रचाया तो यज्ञ के समय में ही सौधन में इंद्र आदि पूरा परिवार विमान पर जा रहे थे। तो उसको लगा हमारे पास आ रहे होंगे, हमने यज्ञ किया ना अभी, हमारा सम्मान करने आ रहे होंगे। तो उससे बड़ा खुश हो गया और घमंड में फूल गया, देखो हमारे लिए स्वागत करने के लिए स्वर्ग के देवता गण आ रहे हैं, या अब आए अब आए अब आए, वो आगे निकल गए। ये चक्कर क्या है, हमने यज्ञ किया, हमने आराधना की, हमने भक्ति पूजन की, भले उधर अन्य मत की घी तो हमने भी की थी ना। तो लेकिन उसको लगा निकल गए, तभी कौतूहल पैदा हो गया था तो कोई और व्यक्ति तो है इस संसार में जिसके लिए देवतागण विहार कर रहे हैं। भाई ख्याल में नहीं आया कि ये कोई महावीर को केवल ज्ञान हुआ होगा, वहां जा रहे होंगे, ख्याल में आया। तो वहीं शंका खड़ी हो गई थी उसके, ख्याल में आया, वहीं शंका खड़ी हो गई। कहीं ऐसा नहीं होता मान लो कि मान लो हम यहाँ से निकले और किसी ने हमको जयनन किया, वो कर रहा था पीछे वाले को, हमने भी हाथ जोड़ लिए कि नहीं उनको कर रहे, अच्छा सॉरी उनको कर रहे हैं, नहीं होता ऐसा होता कि नहीं होता, कई बार भ्रम हो जाता है ना कई बार। तो उसको लगा हमारे पास तो आई जाइए, आए और आए के तो निकल गए आगे, ख्याल में आया। तो गौतम भी बहुत घमंड में था, ख्याल में आया। उसे ये तो ख्याल आ गया इस श्लोक का मतलब क्या है, मतलब मैंने शाब्दिक अर्थ ख्याल में आ गया, विद्वान था ना, प्रकांड विद्वान, संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। ये तो पता है कि ये श्लोक में है कि द्रव्य 6 होते हैं, काल 3 होते हैं, पदार्थ 9 होते हैं, लेश्या 6 होती हैं, ये तो ख्याल में आ गया। उन्हें तुरंत शंका होगी, पूछे कि कौन नाम बताओ कौन कौन से, तो क्या करेंगे हम, तो कौन कौन अपना अज्ञान बताए। दुनिया में अज्ञान छिपाने का अभ्यास चलता है, कोई ये नहीं कहता कि हम अज्ञानी हैं, बाद में बताएंगे। लेकिन होता है कि पंडित आ गया हो तो सब हमें पूछ लिया किसी ने, भैया पंडित साहब आपने जो लाइन के इसका मतलब क्या है, अभी समय नहीं, बाद में बताएंगे आपको। ऐसा होता ही नहीं होता। तो पंडित कैसे बोल दे कि भैया हमको नहीं आता, वो क्या दिक्कत बोल सकता है ना, भैया देखो हमारा इतना अध्ययन नहीं है, आपने जो बात पूछी है हम अध्ययन करके बताएंगे आपको। ये बात भी कह सकते थे ना, जिनवाणी माँ है ना आपके सामने, तो लेकिन नहीं बोला जाता। अभी आपका प्रश्न बहुत गंभीर है, इस पर गंभीर चर्चा अपेक्षित है, विस्तार बहुत है, हम कल चर्चा करेंगे इसकी। ये नहीं बोल पा रहे भैया मुझे नहीं आता, ख्याल में आया। घमंड में बोले चल तेरे गुरु के पास, उस गुरु को बुला ला, पहले तो बोले गुरु को बुला ला, तो वो तो आ नहीं सकते। तो कौतूहल तो हो गया, आखिर मेरे ज्ञान में क्या कमी रह गई जो इसका मुझे मतलब नहीं पता। तो चल पड़ा, तो चलते चलते जैसे वहां पहुंचा, मानस्थम को देखा, उनका मान गला, तुरंत ही दीक्षा वेद विज्ञान हुआ, दीक्षा धारण करी और पहुंच गया। जैसे प्रवेश किया वाणी खिड़ने लगी, ओम, क्या कमाल है। अब प्रश्न ये होता है ये गुरु कौन था गौतम स्वामी का, नहीं आया प्रश्न ख्याल में। गौतम स्वामी गुरु कौन थे, हाँ कौन गुरु था, बोले महावीर स्वामी गुरु थे। तो लोगों ने परंपरा निकाल ली कुटेव की, भैया गौतम महावीर गुरु हैं, वो शिष्य हैं। भैया वो तो बाद में शिष्यता ग्रहण करी, वेद विज्ञान होने के बाद, दीक्षा के बाद उन्होंने उसकी शिष्यता अंगीकार करी, पहले कहाँ गुरु थे। इस चक्कर में क्या हुआ, गुरु पूर्णिमा काई गुरु पूर्णिमा हो रही भैया, ये हमारा पर्व गुरु पूर्णिमा क्या, लेकिन हमारे यहाँ चटकुटी चल पड़ी, हम भी गुरु पूर्णिमा मनाने लगे। हमारे भी जो लोग साधर्मीगण हैं, वे डाल रहे गुरुदेव की फोटो, स्वयं प्रकाश जी की, बड़े पंडित जी की, राजेंद्र कुमार जी की, हुकुमचंद भारेल की, जिन की, संजीव गोधा की, लगा व्हाट्सएप पर हमारे गुरु ये क्या चल रहा है। तो तर्क क्या दिया अपन ने, बोला भैया ये अपना पर्व नहीं है, तो क्या हम क्या बोलते हैं,
क्या दिक्कत है याद कर लिया तो? क्या दिक्कत है? याद नहीं कर सकते गुरु को अपने को? क्या दिक्कत है? दिक्कत है। दिक्कत ये है कि आप कुपरंपरा के पोषक हो गए, आपने गलत परंपरा का निर्वाह चालू कर दिया। आपने जिन शासन में मतायु नहीं होकर के आपने अन्य मत की परंपरा का पोषण किया, तो आपने नई परंपरा को आपने जन्म दिया है, उसके आप पापी हो गए। ख्याल में आया? ये ग्रहित मिथ्यात्व की परंपरा है। ये कहां से लेकर आ गए? आपने लोकेशना में, लोक भावना से लोगों के देखा सीखी अथवा लोगों के रस के चक्कर में काम चालू कर दिया कि चलता तो है, देखते तो हैं, इसमें क्या दिक्कत है, क्या अंतर है। भाई सब ये आपने अन्य मत की परंपरा चालू कर दी अपने आघात के जनशासन के ऊपर। गुरु तो हर दिन अपने तो सठ आवश्यक में है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, तो हर दिन क्या है कि एक दिन का है? 12 महीने का है कि साल के एक दिन का है? चल गई परंपरा। जितनी परंपराएं चली इस मार्ग में वैसी चली, देखा सीखी, लोक मत में चल पड़ी। आपको मालूम है कि राजस्थान में एक परंपरा चलती है, उसको बोलते हैं तोरण मारना। तोरण मारते, तोरण। तो वहां जो दूल्हा आता है, और दूल्हा आता है तो तलवार से तोते के ऊपर प्रहार करता है। भैया आप आ गए? आप नहीं, आप आगे कुछ नहीं, आप पधारे, ये भाग्य है। बात क्या चल रही है? तोरण मारते हैं, तो तोते पर तलवार से प्रहार करते हैं, एक प्रतीकात्मक तौर। तो ये चक्कर क्या हुआ? ये चक्कर क्या हुआ? चक्कर ये हुआ कि पहले कोई गांव में, राजस्थान के गांव में किसी की शादी नहीं होती थी, पूरे गांव वालों की शादी नक्की हो, कोई समस्या आ जाए, कोई समस्या आ जाए। एक वहाँ साधु महाराज थे, बाबा जी थे। अब पहुँच के बाबा जी शादी क्यों नहीं होती पूरे गांव के? बाबा जी को तो महान बनना था। अब क्या करके निकाला, वो जो तोता बैठा ना, तोता, इसको मार डालो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये बाबा जी कह रहे हैं, मतलब ज्ञानी लोग हैं, ये जो कहे मानना पड़े अपने को। तो तोते को मारा, तोता मर गया, वो शादी हो गई। शादी हो गई। तो तब उनको लगा हाँ भाई ये बहुत सही कह रहे हैं, देखो तोते के मारने पर। उस दिन से पूरे गांव की परंपरा चालू हो गई। तोता नहीं मिलता था तो प्रतीक में तोते का सेब बना करके काम चालू कर दिया। तब से लेकर आज तक चल पड़ी, परंपरा चल रही है। इसे एक नहीं, सैकड़ों परंपराएं चल रही, सैकड़ों परंपराएं। आप जब पौनूर से निकलेंगे ना, पौनूर से, तो पौनूर से चेन्नई के रास्ते में आपको कई जगह आपको तरबूज आपको बना हुआ मिलेगा, तरबूज करींदा, और उस पर लाल लाल उस पर सिंदूर लगाते हैं। तो हम लोग जब नारियल पानी पीने खड़े हुए तो उससे पूछा भैया कि ये चक्कर क्या है? बोले हमारी बलि परंपरा है, बलि परंपरा। तो बलि परंपरा के चक्कर में हम रोज कहाँ से जानवर लेके आएंगे? तो हमने ये हम लोग तरबूज को 2 हिस्से कर देते हैं, वो रंग पोत दिया और परंपरा चल पड़ी। और आपको एक और मालूम होगी कि अन्य मत में खोपड़ी तोड़ी जाती है, खोपड़ी। और नारियल जो फोड़ने की परंपरा, खोपड़ी तोड़ने की परंपरा है। आप लोगों को नारियल देखा हो, नारियल उसमें 2 आंख बनी होती हैं, उसके सर के बाल बने होते हैं, एक हल्का सा मुंह बना होता है। ख्याल में आया? तो लोग फोड़ते हैं उसको। इस गाड़ी, नई गाड़ी खरीदी तो फोड़ दिया, नया घर लिया तो फोड़ दिया, घर प्रवेश किया तो फोड़ दिया। मतलब क्या? वो बलि परंपरा का वाचक है वो। इसलिए जिन मत की आमनाएं में नारियल फोड़ने की परंपरा नहीं है, श्रीफल चढ़ाने की परंपरा है। इस सब मैं जो बोल रहा हूं ना, कोई हंसी खेल में नहीं, सब बात का प्रमाण है मेरे पास, सब छाप चुके हम, चेकते जितना पूरी बात है ये। तो ख्याल में आए? वापिस आओ भैया, वापिस आओ। क्या बात चल रही थी? बात चल रही थी कुमत की परंपरा का निर्वाह चालू कर दिया। इसलिए ये रोज का पर्व भैया। एक प्रश्न पूछा धवलाकार से, वीरसेन स्वामी से कि महाराज भगवान की वाणी क्यों नहीं गिरी? उनका गौतम गणधर का भाव होने से। क्या भाव क्यों है? गणधर आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? ये सब सौधन में लेके नहीं आया। सौधन अब क्यों लाया? पहले क्यों लेके क्यों नहीं आया? उसमें विकल्प क्यों नहीं आया उसको? अंत में एक उत्तर आया, तत्समय की योग्यता का भाव होने से काम नहीं हुआ। क्या समझ में आया? जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। ख्याल में आया? इस प्रसंग से क्या सिद्ध होता है
काम जब होना है तब हो करके रहता है। लाख प्रयास किए जाएं, लाख उद्यम किए जाएं, जिस समय काम होने की योग्यता नहीं होगी तो काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कितने प्रयास किए, कितने प्रयास किए, ख्याल में आया? बहुत प्रयास किए। तो उनके भाई भी तब 500 से सही परिवर्तन हो गया उनका। अगली बात देखो, ऐसे को क्या सिद्धांत निकलता है घटनाओं से। इसका क्या मतलब हुआ? पढ़ पढ़ के ज्ञान नहीं होता किसी को कि पुस्तक पढ़ने से ज्ञान हो जाएगा, पुस्तक पढ़ने से ज्ञान हो जाएगा। खूब पढ़ो, याद करो। वो गौतम तो ब्राह्मण था, वो जिन 6 द्रव्य के नाम ही जानता था, तत्व के नाम नहीं पता थे, पदार्थों के नाम नहीं पता थे, वेश्याओं के नाम नहीं पता था। और जैसे ही कदम रखा, वेद विज्ञान हुआ, दीक्षा ली और 4 ज्ञान का धारी हुआ, ऊपर जाके बैठ गया और 11 अंक का पाठी हो गया। क्या टाइम लगा? क्या टाइम? अंतर्मुहूर्त, अंतर सार के अंतर्मुहूर्त में हो गया। इससे एक बात और सिद्ध होती है, किसी के वर्तमान के जीवन को देख कर भविष्य का नक्की नहीं करना चाहिए। समझ में आया? अभी ये पापी हैं, कोई काम के नहीं है, मंदिर नहीं आते हैं, स्वाध्याय नहीं करते। बहुत ताकत जीव के अंदर होती है। हो सकता है जो हमको जीव लग रहा, पापी लग रहा है, क्रोधी लग रहा है, अगले अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान लेकर मोक्ष चला जाएगा, हम बैठे रह जाएंगे। अंजन चोर को देख कौन बोलता था? हम आपसे एक प्रसंग खड़ा करें। मान लो एक व्यक्ति है, चोरी करता है, हिंसा करता है, वेश्या सेवन करता है, शिकार करता है, बताओ मरकर कहाँ जाएगा? तो आप क्या बोलेंगे? अरे भाई ऐसा पापी नियम से निकुच जाएगा। नहीं हो रहे। और वही पापी व्यक्ति से पापी कह रहे थे, वो उसको भेद विज्ञान हुआ और चले गया, कृत्रिम चैत्र बंधन करने चला गया, अंजन बना निरंजन। ख्याल में आया? ऐसा भैया ये सिद्ध होता, कोई के वर्तमान सहयोग से नक्की नहीं करना। और इसका एक और है, किसी के वर्तमान परिणति के नक्की मत करना कि ये बहुत साधु हैं, जिन मंदिर आते हैं, बहुत अच्छे हैं, भैया इनका तो मोक्ष पक्का है। वो जरूरी नहीं है। अच्छा, आपको पसंद ख्याल में होगा कि जब वो सेठ जो था, पानी 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 कहते कहते मर गया, और सामायिक की अवस्था में मरा, और मर गया। और पत्नी ने इस राग से कि इनको तकलीफ ना हो, कोई जीव राशि ना आ जाए, इनको इनका हित ना कर बैठे, बार बार उसके दीपक में तेल डालती रही। और सेठ जी तो नियम लेके बैठे थे कि जब तक दिए में तेल तब तक सामायिक करूंगा। ख्याल में आया? और उनका देहांत हो गया। मेरा प्रश्न ये है, पिठानी को पुण्य का बंध होगा कि पाप का बंध होगा? नहीं? जब जोर से तो बोल दो कम से कम। क्यों होगा भैया? वैसे सेठ को तो मार डाला, कि मारा मारा कुछ नहीं है। परिणाम क्या था? परिणाम तो सुरक्षा का था, सामायिक में निर्विघ्नता का परिणाम था, इसलिए उसको परिणाम लगा। अब इस यहाँ जाओ, अपन सेठ जी को देखो, अपन ऐसे करते करते लुढ़क गए। उसमें लोगों ने क्या विचार किया होगा? पूरे में हल्ला हो गया होगा गाँव में, मोहल्ले में, भैया सेठ जी की मौत बहुत बढ़िया हुई है, सबको ऐसी मौत मिले, सबको ऐसी मौत मिले, भगवान का नाम लेते थे, भैया से लुढ़क गए, भैया ऐसी मौत तो हमें को आ जाए। ख्याल में आया? वो सेठ की मुद्रा यहाँ बैठी रही, वो सेठ मर करके घर के बाहर बावड़ी में मेंढक बन गया। ख्याल में आया? वो मेंढक बन गया, लोग उसका निकाल रहे हैं जुलूस, भैया जय हो सेठ जी की, जय हो समाधि मरण महोत्सव की जय हो, ये हो रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। अपन आगे बढ़े तो जो सेठानी बाहर जाती तो वो आगे उछलती, फिर उछलता वो मेंढक उसके ऊपर। ये चक्कर क्या है? उछलता क्यों है? ये पूछा मुनिजा से, ये कौन है? ये तुम्हारे पति हैं। ये जय नमोस्तु, हमारे पति महाराज यहाँ कैसे आ गए? तो बताया पानी के विकल्प से मरे। तो उसको सहज ज्ञान हो गया मेंढक को कि भगवान का समोसरण, इन्हीं का आया समोसरण आया था, महावीर स्वामी का समोसरण आया। और बेचारा वो भी भक्ति भाव से उछलता उछलता क्या ले गया मुँह में भैया? क्या ले गया था? पुष्प। काय का? तो 13 पंथी तक 20 पंथी था। अपने जनागम परंपरा है ही नहीं तो फूल चढ़ाने की, ये तुम यही देखते हो 13 पंथी 20 पंथी। जो साधन उत्कर्ष था वो ले गया, और भागा उछलते उत्साह से नाचता जा रहा था, और अचानक हाथी का पैर पड़ा और उसके प्राणांत निकल गया, पिचरी बन गई उसकी। और जिन ने देखा, रे बहुत गड़बड़ हो गया भैया, दुर्गति हो गई।
तो आगे पहुंच गया। हम क्या कहना चाहते हैं, किसी के वर्तमान परिस्थिति को देख करके, संयोग को देख करके उसके भविष्य का निश्चित नहीं करना चाहिए भैया। क्या नाम है? अब देखो मैं आपको बताता हूं गौतम गणधर के बारे में। एक दादा ने बहुत बढ़िया चर्चा की। दादा ये बोले प्रवचन में, भैया गौतम गणधर का केवल ज्ञान कहाँ से हुआ? गुणावासी से। और इनका मोक्ष कहाँ से हुआ? भगवान महावीर स्वामी का पावापुर से। दादा बोले एक व्यक्ति ऐसा था जो 30 साल तक लगातार हर प्रवचन में उपस्थित रहा। 30 साल तक, 42 साल में पहला व्याख्यान उनकी हाजिरी में शुरू हुआ, अंतिम व्याख्यान उनकी उपस्थिति में ही विराम को प्राप्त हुआ। दिन में 3-3 बार 6-6 घड़ी 7 घंटे 12 मिनट तक रोज उनके प्रवचनों का लाभ ले रहा था। एक व्यक्ति ऐसा था, और 1 मिनट की भी एब्सेंट नहीं रही उसकी। कौन था वो? इंद्रभूति गौतम। तो दादा ये पूछते हैं फिर आखिर क्या चक्कर हो गया, इनका योग निरोध होने लगा? किनका? महावीर स्वामी का। इन्होंने मौन धारण कर लिया और वो भाग लिए, वहां से चले गए, वहां से गुणावा पहुंच गए। बहुत दूर है गुणावा पावापुर से। तो क्यों चले गए? वहीं रहते ना, उनके गुरु को तो मोक्ष होने वाला था, चले क्यों गए वहां से? मानो कि श्वेतांबर समाज में क्या आता है, उनके जो मान्यता में ऐसा आता है कि बहुत राग था महावीर को गौतम से, बहुत राग था। तो उनको बहुत विकल्प आया महावीर स्वामी को कि हमको मोक्ष हो जाएगा। बहुत रोएगा ये, बहुत दुखी हो जाएगा ये गौतम कि तुम जाओ वहाँ से, चलो जहाँ से तुम दूर चले जाओ। तो आदेश देकर दूर भेज दिया गौतम को। गौतम गुणावा भेज दिया, इन्हें फटाफट भैया निकल लो, कहीं गौतम ना आ जाए। आया, अरे इनको ख्याल में नहीं आ रहा, भाई भीत रागता है, सर्वज्ञ है वो, वहां राग का अंश नहीं है। क्या में आया? तो फिर समस्या कहाँ खड़ी हो गई, क्यों आखिर ऐसा हुआ? तो बोलते भाई साहब उनका मूल प्रयोजन था तत्व ज्ञान से, भगवान की वाणी सुनने का प्रयोजन था मूल। तो इनको तो वो काम इनका हो गया। भगवान तो मौन हो ही गए, भैया अपना काम करो। जो 30 साल तक सुना है, हमने समझा है, उसको अब परिणमन करने का अवसर आ गया और चले गए, वहां से विहार किया। उनका यहां मोक्ष हुआ, उनको सामूहिक केवल ज्ञान हो गया। शिष्य तो ऐसा, क्या कमाल देखो आप। अब प्रश्न पूछा, भगवान के समूह शरण में शैणिक महाराज पहुंचे। शैणिक महाराज ने पूछा, महाराज ये आप मतलब देखो, पूछा माने विकल्प आया। पूछते नहीं है, जैसे अपन प्रतीकात्मक दिखाते हैं ना, पंचकनाकों में पहुंच गए, हे प्रभु मेरा कल्याण कब होगा, हे प्रभु, तो वो जो बोलते हैं वो तो प्रतीकात्मक है। यह विकल्प आया, ये विकल्प आया कि ऐसे कैसे होगा, उसका सही समाधान मिला। और 2 बातें मिलती हैं जिनागम में, सर्वांगी वाणी भी है और मुख से वाणी भी खिलती है। सर्वांग माने भगवान के रोम रोम से सर्वांगी वाणी कहा जाता है। और एक अपेक्षा से ऐसा मिलता है कि मुख से मुख माने मुख नहीं हिलता है, और मुख से वाणी खिलती है, ऐसा भी मिलता है। दोनों उल्लेख जनागम में मिलते हैं। तो शैणिक ने पूछा, शैणिक महाराज ने, कि महाराज जिस व्यक्ति के कारण से वाणी निकली 66 दिन तक, आखिर व्यक्ति का भूतकाल क्या है, कौन है वो? इंद्रभूति गौतम का भूतकाल क्या है? तो उनकी वाणी में आया, भैया सुनो जरा, ये सामान्य बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। उनकी वाणी में ऐसा आया कि प्रभु तुम इतने आपके निकटवर्ती जो शिष्य है वो कौन है? उनने कहा अवंती नाम का देश था एक, उस देश में एक महीचंद नाम का राजा रहता था। और उस राजा उसके पूछा कि राजा था तो राजा की रानियां थी, रानी की 2 सहेलियां थी पूर्व भाव में। और रानी तो चूंकि रानी थी, घर से बाहर कहाँ निकले तो पूरा सुरक्षा चक्र हाथ में निकले। तो रानी को व्याकुलता होती थी, देखो जी जड़ी बढ़िया है, जो औरतें ये बाहर घूम रही हैं, और हम यहाँ पड़े सुरक्षा में रहते हैं। कितनी स्वच्छंद है महिलाएं, मन मर्जी जाना, मन मर्जी घूमना, मन मर्जी काम करना, हमको बहुत बंदिश है। ये कोई जीवन है अपना? उसने अब सहेलियों को अपनी बात, दासियों की वाली बात कही, भैया मजा नहीं आ रहा, यहाँ पर चलते हैं बाहर। उसने क्या किया, रानी ने रात को रुई का पुतला बनाया, वो पुतला बना करके उस पर आसन पर बिस्तर पर बिछा दिया, और तीनों के तीनों वहाँ से निकल करके बाहर चली गई। और बड़े घूमने लगी, बड़ा मजा आने लगा। 2 दिन तो मजा आया,
3 दिन तो मज़ा आया, 5 दिन मज़ा आया, फिर जब संयोग ख़त्म हो गए तो दिक्कत हो गई। ऐसा होता है ना, जो लोग घर से भाग जाते हैं बम्बई में हीरो बनने के लिए अथवा कुछ काम करने के लिए, बम्बई पहुंच करके चमक धमक में पैसा ख़त्म हो गया जेब का, फिर क्या करेंगे? फिर वो अन्य रास्ते में चले जाते हैं ना, जीवन पूरा ख़राब कर लेते हैं। क्या में आया? अब रानियां भी निकल गईं, घूमते 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 फिर पेड़ों के फल खाने लगीं, अभक्ष भक्षण करने लगीं और चरित्र से भ्रष्ट हो गईं। ख्याल में आया? और पूरा उनका जीवन बर्बाद हो गया, वेश्या जैसी जीवन का हो गया। जब वो वहां से निकल रही थी, एक मुनिराज वहां से आए, उनका नाम था धर्माचार्य मुनिराज थे। जैसे मुनिराज आए, मुनिराज को देखे बहुत गुस्सा आई इनको, निर्लज्ज कहीं के, नंगे घूमते हो स्त्रियों के सामने, तो शर्म नहीं आती है? उसे बहुत भला बुरा कहा, बहुत उनको चिल्लाई। क्या में आया? मुनिराज तो शांति वाले, सहजता वाले, उन्हें कुछ प्रतिकार नहीं किया। ऐसे करते 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 वे जो महिलाएं जो थीं, तीनों जो रानी और रानी की सहेलियां थीं, वे वहां से मर गईं और मर कर के अगली पर्यायों में वही कहीं मुर्गी, कहीं सूकरी, कहीं कुछ बनती बनती बनती, कहीं कोढ़ी कन्याएं ऐसी रहीं। ख्याल में आया? और होते होते कई भाव निकल गए, खूब झगड़ा करती, खूब मारा पीट, शराब पीती, मांस का सेवन करती, ऐसे करते कई भाव निकल गए उनके। जब बहुत भाव हो गए, बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ गई, तो उनको फिर जंगल मुनिराज दिखे। देखना कहाँ से कनेक्शन कैसा बैठता है। हाँ, मुनिराज को देख करके फिर पुराना एक राग याद आया, सहज भक्ति भाव आ गया मुनिराज के प्रति। हे मुनीश्वर, हम इतने दुखी क्यों हैं? क्या समस्या है? क्या हम इतना दुख क्यों भोग रहे हैं? डरते हैं, झगड़ते हैं, चिल्लाते हैं, धन का अभाव है, कुरूप हैं, बेडोल अंग हैं, हाथ कैसा है, सर कैसा है, पैर कैसा है, क्या ऐसा कैसे? इससे एक बात और सिद्ध होती है, हमको शिकायत होती है ना अपने परिवार वालों से, हमारी पत्नी ऐसी क्यों, हमारा पति ऐसा क्यों, हमारा बच्चा ऐसा क्यों, हमारा भाई ऐसा क्यों? ख्याल में आया? हमारा परिवार ऐसा क्यों, हमारे चाचा ऐसे क्यों? ये सब संगति चली आ रही पुरानी। कुछ सामान पुराने रात में इकट्ठे होंगे नहीं होंगे? मुनिराज ने कहा भैया कोई बात नहीं, तुम बीती बात भुला दो, अब तुम बढ़िया विधान करो, भक्ति करो, पूजन करो, आराधना करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जादू करके मुनिराज की वाणी, और उन तीनों ने बढ़िया आराधना करी, भेद विज्ञान की प्राप्ति करी, श्राविका बन गई। वो तीनों मर करके इंद्रभूति गौतम बनी। इंद्रभूति, वायुभूति और अग्निभूति, 3 नाम। ध्यान में आया? कहां से बात चल रही? एक बार अपराध किया, एक बार विराधना का परिणाम किया, उसके भावांतर में कितने भाव उसको लेना पड़े। ख्याल में आया? वही इंद्रभूति गौतम। ख्याल में आया? और यहां से होकर के और दोनों तीनों साथ चलते रहे और उसको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। ख्याल में आया? अब 2 बातें अपने को समझना। एक बात ये कि इंद्रभूति गौतम, ये घटना से क्या मालूम पड़ता है? पूछ रहा हूं मैं आपसे। एक घटना घटी ना कि वाणी निखरी 66 जन तक, इससे क्या सिद्ध होता है? सिंपल एक लाइन में उत्तर चाहिए अपने को। तो एक क्रमबद्ध पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय माने जम जस जम्मी देश, जो काम जिस समय में होना है उस समय में ही होता है, उसके आगे पीछे नहीं होता। एक बात। दूसरी बात क्या? काम उस समय की योग्यता से होता है, प्रयास पुरुषार्थ से काम नहीं होता। ख्याल में आया? जिस जाति का काम होना होगा उसका होनहार होगी, उस जाति के सहज विकल्प होंगे, सहज पुरुषार्थ होगा, सहज सारे संभव मिलेंगे, काम अपना हो जाएगा। इसका क्या मतलब? तो हमें हर प्रसंग में सहजता धारण करना चाहिए। शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। जब सब काम अपने अपन पढ़ते थे, अपने संजीव जी का भजन आया, स्वयमेव इस जगत में सब काम हो रहा है, इसका ही धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है।
ख्याल में आया? ऐसा निर्भरता लगे, ख्याल में आया? आकुलता नहीं होगी तो पढ़ने का मतलब है। इसका नाम विसर्जन जयंती है ना। आज सुबह पूजन कर रहे थे पविय जी वाली, उसमें 8 छंद जो लिखे, अष्टक के 8 छंद, 8 छंदों में भेद विज्ञान की बात, 40-50 विशेषण उन्होंने दिए होंगे आत्मा के संबंध। परम तेज है, परम ब्रह्म है, निश्चिंत है, निर्विकार है, चैतन्य है, परमानंद है, 40 कम से कम उन्होंने विशेषताएं बताई होंगी 8 छंदों के माध्यम से। ये समझ में नहीं आ रहा है तुम भक्ति का पर्व मना रहे हो कि ये क्या कर रहे हो? उसका साथ तो यही है ना। गुरुदेव सूर्य से बोला करते थे, गगन मंडल में गौआ व्यानी, वसुधा दूध जमाया, बिरला था सो माखन पाया, जगत छाछ भरमाया, गुणवंता रे ज्ञानी, अमृत बरसायो पंचम काल माँ। ऐसे बोलते हैं, मतलब क्या? गगन मंडल में गौआ, गौआ माने गैया, गाय का जन्म, बेटे के बछड़े का जन्म हुआ। हाँ, वसुधा दूध जमाया, धरती ने मानो दूध जमा दिया हो, ख्याल में आया? बिरला था सो माखन, मानो भगवान का संपोषण लगा, केवल ज्ञान का जन्म हुआ, भगवान चले गए ऊपर, जमीन से ऊपर उड़ गए, ख्याल में आया? और उनकी वाणी खिलने लगी, बिरला था सो माखन पाया, बिरले व्यक्तियों ने माखन का ग्रहण किया, उससे सारे छाछ में भरमा करके घूम करके आ गए, ख्याल में आया? बस एक हमारे अमन शास्त्री हैं, हमारे जयपुर के शास्त्री हैं, बहुत युवा विद्वान हैं, 22-23 साल की उम्र मुश्किल से होगी, 23 साल की, बहुत बढ़िया, अच्छा क्षोभम, अच्छा जीव, आत्मार्थी जीव है। जयपुर में बच्चों को क्लास ले रहे हैं वो भी। उसने पुस्तक लिखी समूह शरण की, उसमें एक प्रश्न उठाया, इतना भाई अपने को प्रयोजन क्या? भगवान की वाणी से प्रयोजन है ना समूह शरण में, तो भगवान की वाणी सुनो, काम खत्म करो। ये 12 सभाएं क्यों लगाते हैं? इतने कोर्ट, इतने द्वार, नाट्यशालाएं, अरावत, और ये सब चक्कर क्या है? ये सब चक्कर क्या है? कोई जादू दिखा रहा है, कोई डांस हो रहे हैं, झरने हैं, वापिकाएं हैं, नदियां हैं, कमल के फूल हैं, गार्डन, ये चक्कर क्या है? ये चक्कर क्या है? ये बोली छलनियां हैं, फिल्टर है। फिल्टर माने जिन जीवों को जगत के संयोग की रुचि होगी, लौकिक चमत्कार देखेंगे, रुक जाएंगे यहीं की, और जिन्हें तत्व ज्ञान की रुचि होगी और जिनके होनहार होगी, वे जाएंगे अंदर। तो ऐसा नहीं होता आजकल बड़ी बड़ी शादियों में होता है ना, कि शादियों में क्या करते हैं आजकल, एक बच्चों का अलग जोन बनाते हैं, बच्चों का अलग जोन, उसमें 2-3 आइटम होते हैं, एक बुढ़ी के बाल, एक बर्फ का गोला, और एक वो होता है टेडी बियर लंबा सा, उसमें बच्चे उछलते हैं। माँ बाप निकले, बच्चों को ले गए शादी में, बच्चों ने देखा कि अरे बुढ़ी के बाल, यही खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे और बर्फ के गोले खाएंगे और उसके कूदेंगे। बेटा अंदर बहुत रसमलाई है, अंदर हलवा है, पूरी है, बड़े बढ़िया आइटम अंदर है। नहीं हमको यही, हमको यही, हमको यही, हमको यही, हमको यही, मरा। अब वो छोड़ दिया भाई। घंटे भर में पिताजी अंदर गए, बढ़िया रसमलाई, रसगुल्ले, चावल, जो भी आइटम सब खा पी कर आए। बच्चे ने क्या खाया? अच्छा बुढ़ी के बल कितने खाएंगे पेट भर जाए? 10 ग्राम शक्कर होती है, वो अंदर डाली और हिलाया तो फूल जाता है, फुग्गा बन जाता है। इतना बड़ा है, कुछ नहीं उसमें, फुग गई तो है। ये हाल अज्ञानियों के हैं, अच्छा जिनकी होनहार नहीं उनके हैं। अंदर गए और जादू टोना, ये वो, राग रंग, गार्डन फार्डन में लग गए, ओ काम खत्म हो गया। अपन तो से नहीं करते हैं, अपन कहाँ करते हैं? ऐसा करते हैं। सब में शिखर गए, लाइन पड़ गए, एक बार बंदे जो कोई, ताहि नरक पशुपति नहीं होई। वंदना करने ऊपर गए, क्या पर्वत, क्या पहाड़, आह क्या बढ़िया मौसम, झरने बह रहे, बादलों के बीच में सेल्फी हो रही, आह बड़ा मजा, बड़ा मजा, बड़ा मजा, बड़ा मजा। भगवान के पास पहुंचे, 2 लाइन पड़ी, अब दौड़ भैया, अगली टोंक, अगली टोंक, अगली टोंक, अगली टोंक, अगली टोंक, वंदना पूरी हो गई। यानी जहां पर सिद्ध मिलना चाहिए, सिद्ध बनना चाहिए था, सिद्ध बनने की भावना होना है, वही अपने विषय को पुष्ट करके आ गया। क्या में आया? ऐसा है। इसलिए इस मंगलकारी पर्व पर हम सबको
यही भावना से काम करना चाहिए। ये भगवान का जो महामहोत्सव का पर्व है, एकमात्र भक्ति का पर्व तो है ही, ये स्वाध्याय का पर्व है। क्या का पर्व है ये? स्वाध्याय का। अब नीलेश भाई अभी अपने यहाँ आए, क्या में आया भैया, आप भी तैयार है ना? हाँ, भले 15 मिनट सही। हाँ, उन्होंने स्वाध्याय किया, इतनी सारी बातें उतनी स्पीड में सुनाते थे वो, तो भी उनका पेट नहीं भरता था, अपना भी नहीं भरा, उनका भी नहीं भरता था। ख्याल में आया? इससे एक बात ख्याल में आई, कितना गूढ़, कितना गंभीर, कितना सूक्ष्म जिन शासन है। हमारे श्लोक आता है हमारे संस्कृत में, यथा किंचुग्गु हम गज इव मनांधा संभवम। जब मैं कुछ नहीं जानता था तब सब कुछ जानने का बहुत घमंड था। जब कुछ कुछ जानने लगा मैं थोड़ा ही थोड़ा जानता हूं। जब सब कुछ जान गया हूं लगा मुझे कुछ नहीं आता था। ख्याल में आया? तो उनके लगता है कि अपने इतने विद्वान आते हैं, अपने मंडल में इतने बढ़िया बढ़िया विद्वान आते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, लगता है कितना बड़ा जैन शासन है। संतुष्टि मत करके भैया हम तो बहुत पढ़ लिए, बहुत विधाएं जैन शासन को समझने की, और सारे विद्वान माहिर हैं अपने यहाँ, एक एक करके। हर की शैली अलग होगी, हर की क्षमता अलग होगी, सिस्टम अलग होगा, लेकिन सब के सब जैन शासन को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना महान जैन शासन है। तो कुल मिलाकर के अपने को इस मंगलकारी पर्व पर जिन शासन का अध्ययन करने का, गंभीरता पूर्वक उसका अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, घोलन करें, इस महापर्व को मनाएं। हम सब इस पर्व पर यही शिक्षा लें, ऐसी मंगल भावना है। भैया से निवेदन है, ये भी पधार जाएं। कुछ गीत भी आपके जेब में होगा, 15 मिनट ले लो कम, जितना आपकी इच्छा है। नई चहकती चेतना पत्रिका आ गई है, जो भी मेंबर हों इस सभा के बाद में भी अपनी पत्रिका ले लें। जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न हरता कोई है, अणु स्वयं में लीन है। आत्मा बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है। देशना सर्वोदयी माँ वीर के संदेश में। वीर शासन जयंती में हम सब अभी गौतम स्वामी की कथा सुन रहे थे। इतना तो अपन को ख्याल आया, ये एक गृहीत मिथ्या दृष्टि अजैन व्यक्ति, जिसे न द्रव्य का ज्ञान है, न तत्व का ज्ञान है, न द्रव्य गुण पर्याय जानता है, और वो भी गणधर बन सकता है। ये इतना चमत्कार तो सुना, तो कैसे बन सकता है? ये दिव्य ध्वनि का सार ज्ञानियों के मुख से निकल, कैसे बन सकता है? देखो कितना सरल बता, कैसे बन सकता है? यानी जो उसे गृहीत मिथ्यात्व के भाव थे वो अधिक भाव थे, और उसी समय उसका जो परम पारणामिक भाव था उससे अछूता था। जिसके पास ज्ञायक भाव था उसी के पैरेलल में विराधक भाव चलता था। उसी के साथ साथ जो प्रगट क्षेपसम है वो उपद्रव खड़ा करता था, अहंकार बोल लेता था।
अब दिव्य ध्वनि में क्या रह जाता है कि ऐसा होने पर भी वस्तु के स्वभाव में आँच नहीं आती। इसके लिए महावीर भगवान मिले, इसके लिए कुंद कुंद देव का अवतार, इसके लिए दिव्य ध्वनि है द्रव्यानी। क्या कहा, 7 तत्व में छुपी चैतन्य ज्योति दिखाने के लिए भगवान मिले। 3 अनियोग ऐसा कहेंगे कि कहो कभी कभी घबराहट भी हो जाए, ऐसे कर्म बनते फिर कैसे निर्जरा हो। एक आदमी ने वहाँ पूछा हमसे कि साहब हमारी समझ में नहीं आता कि इतने कर्म बंधे 70 कूड़ा कोड़ी के जितने भी कैसे निपटेंगे, बिना उदय आए तो खिरेंगे। तो भगवान ये कहते हैं कि तुझ में कर्म कम। तो उसे उदाहरण ये दिया कि करोड़ों वर्ष का अंधेरा और बल्ब जलाते ही वो मिट जाता, तो कितने दिन लगते हैं उस अंधेरा को मिटाने। ऐसे अब समझना, गौतम स्वामी का जीव इंद्रभूति, अपन ने जिसकी अभी कथा सुनी, महीचंद्र राजा की पत्नी थी और वो दोनों सहेली के साथ भ्रष्ट हो गई, नरक गई, फिर त्रियंची गई, फिर दुर्दशा, सब परिणामों का फल। अब ये जनवाणी के पास आओ ना, द्रव्यान युक्त, कहते तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा था। इतने कष्ट पाए तो अभी जीव तत्व रहता, ज्ञाय के रहता, परम पारणा के भाव में आँच नहीं है। क्या कहना है इसका रहस्य, क्या बता रहे कि चारों गतियों में सम्यक दर्शन मिनटों में हो सकता है। क्यों हो सकता है कि गति से भिन्न ज्ञाय देखना, इसलिए वो हमेशा उपलब्ध है। नहीं समझ में आए, हमें कम याद रहता कि ज़्यादा याद रहता, उससे सम्यक दर्शन का आधार नहीं। हम उस समय जो जानते हैं वो क्षेपसम ज्ञान से भिन्न ज्ञायक भगवान सर्वज्ञ स्वभावी है। तो इस सम्यक दर्शन नरक में हो सकता है कि नहीं? क्यों हो सकता है? क्योंकि नार की परिणाम औदिक भाव है, क्षेपसम ज्ञान भावेंद्रीय है, और उसी समय उसका ज्ञायक कैसा है? परम पारणामिक भाव। तो आत्मा देखने में उसे कितनी तकलीफ होगी, नज़र पलटना उसमें सम्यक दर्शन, कठोर परिणामी, उसे सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? कि हो सकता है। कैसे हो सकता है? इस परिणामों से भिन्न आत्मा। ये गजब का मतलब उपकार है द्रव्यान का, कि पाप के परिणाम से आत्मा पापी नहीं होता, राग भाव से आत्मा रागी नहीं होता, क्षेपसम ज्ञान से आत्मा उस अज्ञान रूप नहीं हो जाता। आत्मा का अस्तित्व ज्ञायक जो है शुद्ध चैतन्य मूर्ति है, इसे नहीं जानने का नाम अज्ञान। हमने ये समझा था कि हम अज्ञानी हैं, हमें ज्ञानी होना, और आचार्यों ने क्या पलटा मारा कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मुझे ज्ञानी होना नहीं है। ये ज्ञान स्वभावी नहीं जानने का नाम अज्ञान। ये तो बिल्कुल पलट गया पास। तो इंद्रभूति को कितनी मेहनत करना पड़ी होगी कि बिल्कुल नहीं, जरा सा कितनी मेहनत करना पड़ी होगी कि मैं जो भेष बना के आया था ये नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो भगवान महावीर के पास। कितना सरल हो गए सम्यक दर्शन। यदि ये नहीं समझो तो बहुत कठिन। समय सार बिल्कुल इस एंगल से लिखा। उन्होंने कहा मोक्ष अधिकार लिख रहे, अभी पढ़ा ना अपने रजनी भाई ने, मोक्ष अधिकार 293 का। वो कह रहे कि मोक्ष कितना सरल, मानो आत्मा और बंध भिन्न भिन्न। अभी हम तो बंध को अलग करने के भी चक्कर में थे, वो कह रहे बंध हो तब तो अलग करो। यदि बंध और जीव तत्व एक में एक हो जाते तो साथ रहते। कभी गर्व देखो, गौरव लगना चाहिए अपन को, हम किस शासन में आए। क्योंकि देश न समझे बिना जीव को आज तक सम्यक दर्शन नहीं, और देशना में मर्म ये समझ में आना चाहिए कि हमने जो माना वो बकवास था, और जो भगवान बता रहे वो शाबाश के लिए। मैं तो चैतन्य परमात्मा, इसे नहीं मानने से मिथ्या दर्शन था, तो मानने लगे तो मिथ्या दर्शन चला। कितनी देर लगी 70 कोड़ा कोड़ी को कैंसिल करने, नहीं समझ में आया। अपने घर के सामने से हाथी निकला, और छोटा सा बच्चा था, डरा, तो उसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा संजय बाबू? अपने घर में घुसना, तो घर ही के सामने खड़ा था और हाथी निकला, तो उसे कितनी मेहनत करना पड़े, घर ही में तो घुसना। ऐसे ही कोई भी परिणति कितनी भी गंदी हो, विकारी हो, राग द्वेष हो, अज्ञान सिर्फ संज्ञान की हीनता हो, कुछ भी हो, उसे धर्म करने के लिए क्या करना पड़े? सुनो, आज सरस्वती जनवाणी की पूजा की जयमाला पढ़ा, इसमें 161 पेज है शास्त्र पूजन का। गाऊं जयमाला हो
तत्व प्रकाशन हा, जिन वाणी अभ्यास से जानो जानन हार, जानो जानन हार। मतलब स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं? प्रशांत जैन, मतलब पूजन करना चाहिए कि नहीं? तो क्या जानन हार जानने के लिए स्वाध्याय कर, ये तो कभी खबर ही नहीं थी। बस पास सांस पढ़ना चाहिए, ये तो राग बोल रहा भाई साहब, ये तो चरणानियों की भाषा, पर प्रयोजन तो ये बताएगा ना कि क्यों पढ़ना चाहिए। प्रश्न तो ये उठना चाहिए, जिन्हें मोह धो क्या होता है, ऐसे ऐसे थोड़ी बैठना चाहिए है। क्यों पढ़ना चाहिए जनमाणी? तत्व निर्णय के लिए। मंदिर क्यों आना चाहिए? आत्मा के दर्शन करने के लिए, देव दर्शन। व्रत क्यों करना चाहिए? विषयों से विरक्त होने के लिए, स्वभाव में हर बात में प्रयोजन है, सिर्फ जैन धर्म में प्रयोजन नहीं लगा, इसलिए वो कठिन हो जाता। ऐसे ऐसे व्यक्ति देख के आए विराग भाई कि अपन को आश्चर्य होता है। ये कि मतलब नाम नहीं ले रहे, उसके हार्ट के पास कैंसर, और ऐसा ऐसा बैठा रहता था वहाँ देवलाली में कि मैं तो मरने से नहीं डरता, मुझे तो गुरुदेव ने ज्ञायिक तत्व बताया है, उसको कैंसर नहीं होता। हमने कहा हमें तो आपको देख के डरता नहीं, अभी तो ये देख के क्योंकि हमें डर नहीं लगता। और ज़्यादा श्री जी के पास बैठने लगा, अरे देवभिन्न, मैं क्यों अपने को रोगी मान। एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसमें ऑक्सीजन लेता भी नहीं बनता और ऑक्सीजन छोड़ता भी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी नहीं, उसके लिए उसकी मशीन लगी, और 3 रोग एक दिन में आए उसे, कबूतर की लेटरिन फेंकने उनके पास जा, ऐसे वैसा वो बता रहा था मेला था। तो वो कहते कि भैया मुझे तो 24 घंटे भगवान ही भगवान दिखते, मार्ग दिखता, भेद विज्ञान दिखता, मुझे ये रोग नहीं दिखता, मुझे तत्व दिख रहे। कैसा धर्म होगा भाई साहब? एक बार स्वागत तो करे, सारा निर्भर कर। हमने जहाँ रोग माना वो हमारा परिणाम नहीं था, और जहाँ तुम्हारे को देखने नहीं चाहे। कल की आखिरी चिट्ठी थी वहाँ की, जो दृश्य है आचार्य ने उसे अदृश्य कर दिया, और जो अदृश्य है उसे दृश्य कर। कितना कमाल! हमें दिखता था, हमें सब दिखता है, आत्मा नहीं दिखता। आचार्य ने कहा कि तुझे आत्मा ही दिखता, उसमें सब दिखता। बताओ कितनी देर लगी आत्मा दिख, नहीं समझ में आया। हमें सब कुछ दिखता था, आत्मा नहीं दिखता था। तो आचार्य ने कहा तुझे आत्मा ही भर दिखता, उसमें सब दिखता है। तो आत्मा तो 1 मिनट में दिखा दी उन्हें, हम तो उसे पीछे करके बैठे। जीव रसली आनंद भोगे तो भोगे, नहीं तो दिव्य नहीं तो खिल जाएगी। आज पहली दिवस महाभाग से खिलती। और इस विराग भैया ने सब बहुत लंबी कथा कही। हम तो ये कहना चाहते उसके साथ कि भगवान की वाणी पूछा था ना भैया कि क्यों नहीं खिली, तो ये सब अपन तो विद्वान हो गए ना, तो सब अपन ने क्रमबद्ध है तो समय की योग्यता से ये बोला। सच्ची बता, वो पात्र जीव के लिए खिलती, वहाँ बहुत योग्य व्यक्तित्व होना चाहिए। गौतम गणधर जैसा ग्रास्पिंग पावर वाला होना, नहीं समझ में आएगा। गुरुदेव की वाणी खिली तो गुरुदेव जैसा बनने वाले बहुत जीव बैठे थे तब खिली। ये जनवाणी बांझ नहीं होती कभी के खिर जाए और वहाँ कोई भगवान बनने वाला जीव न हो। हम और आप बैठे हैं इसलिए भगवान की वाणी खिल रही है। ये कोई वक्ता पैजामा छाप नहीं बोल रहा है, हमारी होनहार पक गई है, हमें भगवान बनना है। तो पात्र जीवों के सामने वाणी खिलती है। जहाँ पात्रता नहीं हो वहाँ वाणी निकलने का भाव नहीं आता। हमने देखा अपने घर में दुकान पे बैठते रहते थे तो वहाँ कोई आता था तो हम घंटों ये तत्व की चर्चा, और वहीं पे और कोई बैठा रहता था तो एक शब्द नहीं निकलता था। इसका अर्थ ही कोई बोलता नहीं भाई साहब, वो निकलती। तो अपन को यदि वाणी मिल रही है तो इसका अर्थ क्या है कि हमारी होनहार। ऐसा लगाओगे ना तो वो विख्यात काफी। ऐसे नहीं है कि इंद्रभूत को तो होगा और हमें क्यों नहीं होगा। जिन वाणी शिव मार्ग बतावे, जिन वाणी निज तत्व दिखावे, जिन वाणी मोह नसावे, जिन वाणी वो फंद छुड़ावे, क्रोध अग्नि को सहज बुझावे, मान महाविष तुरत नसावे, मृदुता रिजुता मास खिलावे,
तुस सुधारस पान करावे। जिन वाणी अभ्यास करे जे निर्भय और निशंक रहे। दोष नसावे गुण प्रगटावे सहज परम वात्सल्य बढ़ावे। निज से अस्ति नास्ति समझे सोई पावे स्वस्ति। हो निष्काम निजातम भावे हो निर्ग्रंथ परम पद ध्यावे। असत विभावों की नहीं चिंता निज स्वभाव में सतत रमनता। कर्म कलंक समूल नसावे ध्रुव अविचल शिव पद भी पावे। आदर्शों का ज्ञान कराती नैमित्तिक व्यवहार सिखाती। बंद मुक्ति प्रक्रिया बताती स्वानुभूति की कला सुझाती। चार योग मई जिन वाणी माता सम सबको सुख दानी। करो अर्चना आत्महित की जगी भावना। दिव्य तत्व दर्शावन हारी दिव्य ज्ञान प्रगटावन हारी। जयवंती जग में जिन वाणी तत्व ज्ञान पावे सब प्राणी। जिन वाणी द्रव्य श्रुत ज्ञान भाव श्रुत ज्ञान। अभ्यासो नित्य द्रव्य श्रुत प्रगटे ज्ञान मान। विराग भैया ने एक उदाहरण और दिया था कि वो व्यक्ति सामायिक में बैठा था और पानी पानी दिखता था और प्रकृति ने उसे पछाड़ दिया और पानी का कीड़ा। अब अपनी एक अनुयोग ये कहेगा कि इन भावों का क्या फल होगा देखो आए। तो दूसरा अनुयोग क्या कहेगा, इसकी दृढ़ता ने फिर से समोसे मिला दी। नहीं समझ में आया, ये एक कला है जनवाणी। हम एक एंगल से देखेंगे तो ऐसा लगेगा, और भगवान कहते हैं हमारा स्यादवादी दर्शन। एक तरफ से देखो तो प्रतिज्ञा भंग नहीं की, उसकी दृढ़ रहा और दृढ़ता का फल उसकी भक्ति भाव फिर आ गई और उससे फिर से योग बन गई। जाति स्मरण हो गया। मेंढक को कौन समझाए, जाति स्मरण हो गई। भगवान के विमलाचल पर्वत पर उचक उचक के जा रहा था और वो पूजा नहीं कर पाए और पूजा का फल पूजा नहीं कर पाए, चालू नहीं की भक्ति भाव से। यदर्चा भावी ने प्रमदित मना दर दुर्य क्षणा दासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभंते सदभक्ता शिव सुख समाजम। चक्रवर्ती जिंदगी भर 6 खंड नहीं कितने खंड जीत ले तो भी उस मेंढक के विमान के बराबर भी विभूति नहीं कर पाए। इसे विमान खड़ा था रत्नों का इतना, तो काम कौन सा किया था प्रदीप भैया, भगवान की भक्ति का भाव आया था। फिर हम देखे तो अपन इतने जीव जो बैठे भाई साहब भविष्य के भगवान है, बड़े पंडित जी के उसमें आए आज का मुमुक्षु भविष्य का भगवान। क्योंकि ये जीव पंचम काल हुंडा सर्पणी काल दुखमा काल निकृष्ट काल सर्वज्ञ के विरह का काल रिद्धिधारी मुनिराजों के अभाव का काल वैमानिक देवों के अभाव का काल, और इस काल में भी ये अपने आत्मा को समझने की बात सुनता है। गारंटेड निश्चितम सा भवेद भव्या भावी निर्वाण। ऐसे तो जनवाणी सुनने के लिए लालयत किया हमारे गुरुदेव। भव का तो प्रश्न करना ही नहीं, तेरी नरकादी गति बन गई, ऐसी फालतू बातें मंदिर में बैठ के करना नहीं। तेरे असंख्या अनंत भाव रह नहीं गए, असंख्या समय रह गया, फटाफट तो 2-4 भाव में भगवान बनने वाले। ऐसे उल्लास से सुनी जाती तो कितने सर्टिफिकेट दिए बड़े पंडित। जनवाणी शिव मार्ग बतावे, जनवाणी आनंद प्राप्त करने की बात कर। परमानंद सुधारस पिपासुता नाम हिताय भव्यान। भव्य जीवों के लिए करती है, परम आनंद रूपी सुख को प्रकट करने के लिए करती है। माता स्वाधीनता बताती है और शास्त्रता बताने में आनंद आता है।
तेरे ज्ञान को 3 लोक के समस्त ज्ञेय प्रकट करने में असमर्थ अकिंचित कर। ऐसा ज्ञान तेरा चमत्कारी एक एक समय का परिणमन भी राजा प्रसाद, उसे भी किसी की कृपा नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन स्वाधीनता से होता है, कर्म के अभाव से नहीं होता है। कर्म में कुछ नहीं करना पड़ता है, सम्यक दर्शन नहीं करना पड़ता है, आत्मा हूँ मानना पड़ता। शिव मार्ग यानी मुक्ति का मार्ग, बंध से छूटने का मार्ग, आनंद भोगने का मार्ग बताती है। कैसी बताती? निश्चित तो बताती, परम पारणामिक भाव होता है, सब कष्ट खत्म। बाबूजी का प्रश्न, सम्राट की महारानी अपना बंगला भूल गई है और आपके घर पर 2 रोटी मांगे संतोष भाई, तो आपका क्या व्यवहार होगा उसके? क्या गजब का सॉल्यूशन। बाबूजी कहते थे यदि तूने 2 रोटी दी तो उसे भिखारी बनाया और उसका पता बता दिया तो तूने उसे समस्त समस्याओं का समाधान किया। ऐसे ही हमारे भगवान हमें रबड़ी में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चार सुख और हमारे घर के मीटर की बिल और रोड करवाते, ये धंधा करवाते, तो हमारे भगवान तो हमें नौकर और भिखारी बना दे। ये तो बहुत अच्छा हमारे भगवान महावीर निज तत्व बताते। तेरा आत्मा तो खुद ही आनंद का झर, कहीं मिलेगी नहीं ऐसी वाणी कि तुम भगवान हो। भगवान कहते हैं मेरे केवल ज्ञान में तू भगवान दिखता है, तुझे भगवान बनना नहीं है, भगवान हूँ का श्रद्धान का निर्णय करना है। यदि गलत मान बैठे, निज तत्व को बताते यानी जो तत्व शाश्वत रहता, शाश्वत दिख, निर्वाणी दुर्मोह नसावे। जब आत्मा नहीं देखोगे तो विषयों से सुख की बुद्धि होगी तो वहाँ मिलेगा नहीं, तो मृग तृष्णा में जीव पागल हो जाए। तो जनवाणी कहती भाई सब नज़रबंद, भ्रांति तोड़ने की बातें निकलती। तात्पर्य जनवाणी भव पंद चुड़ाव, सारा जगत दंड पंद में लगा, सुखी होने के लिए दुखी होता रहता था। क्रोध अग्नि को सहज बुझावे, वो यशोधर मुनिराज को कोई क्रोध करा के बता दे, पार्श्वनाथ को कमट के प्रति द्वेष करा के बता दे, कारण ही नहीं है वो बात। बाहर दुख का कारण ही नहीं है, क्योंकि अपने सत में 3 लोक असत है, इसलिए सारे द्रव्यों के प्रति द्वेष खत्म कर, सारे द्रव्यों से भीख मांगना खत्म करा दिया। एक सत में 3 लोक असत, कितनी बड़ी बात है। स्वामी जी मान सब सियांस कह के अरबों रुपए में भी एक लाइन मिल जाए तो बता दे, जो हमारी भगवान से ने अरबों रुपए कहते थे, अरबों रुपए कहो और कभी ये सुखी होने का कोई मंत्र बता, तो वो भिक्स बनाने की वो विधि नहीं बताएंगे। तुम तो मंत्र पूछ रहे भगवान बने, किसी के पास है कहाँ है इसमें? क्रोध अग्नि को से अभी आपको बहुत तकलीफ दी, इनने गाली, ये तेरे उदय से ही खड़ा बेचारा, वो तो बंद मानो, तो उदय पे आए। अब उदय तो कैसी बना, उस समय परिणाम बिगड़े, अब परिणाम के बारे में आए। उदय का दोष नहीं परिणाम, अब परिणाम क्यों बिगड़ी थी कि ज्ञायक नहीं जानता, तो परिणाम को गाली थोड़ी देगा, अब ज्ञायक देखेगा, वो परिणाम ही आना बंद। कितना गजब का शासन है। सहज न सावे, कोई यशोधर मुनिराज को क्रोध करा के बता दे पार्षद, मान महाविष, अभी मान करण को कौन ठिकाना भैया, अपना न बंगला है, न मकान है, न शरीफ समय, न विशुद्धि है, न रिद्धि है, सिद्धि है, ये सब अभी हुई है, वो सब छूट जाएंगे। तो वो घमंड था ना उसका बेसिक गलत, अब अज्ञान दूर हो गया, ज्ञान दूर। मृदुता रिजता माँ से खिलावे, नरमाइश क्यों आ जाता? अरे सब जीव, ये भिखारी नहीं है भाई साहब, वो भी शिक्षा देने आए, तो कठोरता खत्म हो जाती, सरलता आ जाती। तो सुधारस पान करावे, और जब अपनी चीज़ अपने में दिखने लगती है और आनंद आने लगता है तो सारी लुब्धता मिट जाती, विषय लुब्धता और गे लुब्धता, आनंद आने लगता। जिनवाणी अभ्यास करने की प्रेरणा बार बार दे, ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ऐसा सच्चे काम थे। पर उसके लिए तुझे याद ना आए तो जिनवाणी तो पढ़ो, इतना पढ़ो कि तुझे कुछ और पढ़ने के लिए भाव ना, इतनी अच्छी गुण देखो कि निंदा करने की भाव, किसी के दोष देखने को फुर्सत न मिले। जनवाणी अभ्यास करेंगे तो कैसे पता चलता है? निर्भयता आ जाती। सच में ये 2 घटनाएं ऐसी देख के आए, देखी तो बहुत सी हैं, ऐसे ऐसे रिजुता के जीवन वाले देखे, ऐसा
चित्रण देखा है वहाँ, कैसे लगता है कि सचमुच में अपन तो व्रत उपवास और पूजा पाठ में लगे। गुजराती लोगों को देखो तो ऐसा तत्व का समर्पण देखते हैं, ऐसे रस लेते हैं, ऐसी उपस्थिति लेते हैं। इनसे पूछो कैसे उल्लास से आती, कैसे नाटक दिखाते, तो कैसे उन्होंने पंचकल्याण दिखा दिया उन्हें आधा पौन घंटा में पूरा। और ऐसे ऐसे डायलॉग निकलते हैं कि अपन को ज़िंदगी में सुनने न मिले हो या ये भजन न। अद्भुत यानी चमत्कारी काम हो गए इस समय गुरुदेव का। गुजरात में तत्व के प्रति बहुत प्रेम। अब अपन इससे नापते कि रात में पानी क्यों पीते, ऐसे ऐसे क्यों नहीं करते, कपड़ा ऐसे क्यों नहीं बना। अरे ये सब आ जाएगा भैया जहाँ रुचि आएगी। हम दो बातें ऐसी बता रहे जैसे ऑक्सीजन निकल लेने की ताकत नहीं रह गई फेफड़े में, ये सब फेफड़े ही नष्ट हो। और कितने दिन टिकी है वो डॉक्टर कहते पता नहीं कब मर जाए। और वो ऐसा बैठा था जैसे राजा, डर ही नहीं लग रहा था। मुझे भगवान हमारे इस गुरुदेव ने जो हमें ज्ञायक बताया ना, हम तो उसको पढ़ते रहते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, मैं राग नहीं हूँ, मेरी आयु इस देह प्रमाण नहीं है, मैं तो अनादि अनंत हूँ। ये सब वो बीमार आदमी क्या ऐसे देख देख के हमने कहा हम तो आपको देख के सीख के जा रहा है। समाधिस्थ व्यक्ति को देखोगे ना तो अपनी तैयारी हो। समय हो गया अपना। जैसे भगवान मिले ऐसी वाणी मिली आज के दिन खिरी। और आज बहुत अच्छा लगा अपने बीच में अपने विराग भैया आए। क्या है ये रहते जबलपुर है, पर ये जबलपुर नाम ही है इनका, ये तो आकाश मंडल में रहते हैं, सब जगह सबको परोसते रहते। और सच्ची बात ये है कि विराग भैया के रोम रोम में करुणा भरी है। न जाने कितने जीवों को ये क्या क्या नहीं दिलाते। वो सद्दान, ज्ञान दान, पैसा भी दिलवाते हैं, और उनकी व्यवस्थाएं भी करवाते हैं, मंदिर भी बनवा देते हैं, स्वाध्याय भी करा देते हैं, और बच्चों को जागृत करा देते हैं। ये काम जो सबसे नहीं बनता हमारे विराग भाई से। ये एक सरस्वती का सपूत जो डॉक्टर साहब की देशना सुन के आया, स्वामी जी से प्रभावित हुआ, अनंत भाई जिसे दिशा देती रहती बेटा ये कर ये कर। ऐसा व्यक्ति को अपन पा करके बहुत गर्व होता है कि ऐसा जीव अपने जबलपुर में है। वो जगह जगह जगाता रहता है सबको, बच्चों को। हम जहाँ जहाँ जाते हैं ना सब बताते भैया विराग आया था, बहुत अच्छा बच्चों का सब। आज के दिन अपन प्रतिज्ञा लें बाबू जी कि हम स्वाध्याय करेंगे। ऐसा नहीं जैसे यहाँ होता और चलेगा अपने ये, या तो गाथा पढ़ के आज चलते, या गाथा पढ़ो बाद में, या फिर दूसरे ग्रंथ कोई विस्तार नहीं, तो वो आप अपने चित्त में बिठा लो, अपने को जगह दो, जनवाणी से जोड़ो, अपना अविनाशी कल्याण। सहजानंदी सुदेश रूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी सुदेश रूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।